तो सरकार हमारी गरीबों के लिए, चाहे वो किसी जाति धर्म का गरीब हो, सबके लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है सरकार। लेकिन मगर ये जो विपक्ष वाले लोग हैं, ये तो शुद्ध रूप से राजनीति कर रहे हैं लोग। एक दो को काम हुआ है, एक दो काम गिनाएंगे तो 2 घंटा लग जाएगा, आपके पास वक्त भी नहीं होगा। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ वंदना। हमारे साथ है बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव। इनसे बात करते हैं कि सर, जातीय जनगणना को लेकर मुख्यमंत्री और विपक्ष के जितने भी जो दल हैं वो प्रधानमंत्री से मुलाकात करने वाले हैं। देखिए, विपक्ष जो है ना, जातीय जनगणना पर राजनीति कर रहा है जी। इनको इतना ही चिंता है। तो जब यूपीए का पार्ट था राष्ट्रीय जनता दल या और भी जो लोग हैं, उस समय तो जातीय जनगणना का मामला उठा था, तो काहे नहीं हुआ जातीय जनगणना? उस समय करा देना चाहिए था ना। हमको स्मरण है कि सरकार ने लोगों की आवाज़ को सुना। कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, यूपीए गवर्नमेंट थी, और उसके बाद भूल गए सारे चीज़ों पर। अब ये देखिए, जिस वर्ग और तबका की बात कर रहे हैं उसको देखने वाला कौन है? नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी। यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने क्या किया? 35 साल पहले से ये डिमांड हो रहा है कि मेडिकल में जो केंद्रीय कोटा है उसमें आरक्षण की व्यवस्था की जाए। नहीं किया गया। हमारे प्रधानमंत्री जी, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जितने गरीब तबके के लोग थे जिनके साथ न्याय नहीं मिला था, उसको गरीब तबके के लोगों को न्याय दिया, रिजर्वेशन दे दिया। और सिर्फ पिछड़ों को रिजर्वेशन नहीं दिया है, जो अगली जाति के गरीब लोग हैं उनके लिए भी ये तो काम किया है। तो सरकार हमारी गरीबों के लिए, चाहे वो किसी जाति धर्म का गरीब हो, सबके लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है सरकार, और करेगी आगे भी। लेकिन आप ही के सहयोगी दल जदयू है जो इस फैसले से खिलाफ जा रहा है। उनका कहना है कि जातीय जनगणना किया होना चाहिए। क्या सरकार सब वॉच कर रही है, ध्यान दे रही है? लेकिन मगर ये जो विपक्ष वाले लोग हैं, ये तो शुद्ध रूप से राजनीति कर रहे हैं लोग। लेकिन कल से बिहार में सियासत तेज हो गई सर, जब से मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आमने सामने आए थे, बैठ कर बातें हुई। तो क्या इसमें हो गया? बीजेपी कोई है कि नहीं? अरे, पक्ष विपक्ष अगर बैठ करके कोई समस्या का निदान करने के लिए बात कर रहा है तो क्या ये भी राजनीति है? रोज जो है मुख्यमंत्री को भजन सुना रहे हैं। आज चले गए प्रतिनिधिमंडल, इसमें भी राजनीति छुपा हुआ है। सब पॉलिटिक्स हो रहा है, सब जो है पॉलिटिक्स के दायरे में हो रहा है, और ये सब समझ में आ रहा है लोगों को। इससे तो अंदाजा यही लगाया जा सकता है सर, क्या कि जदयू आने वाले समय में जातीय जनगणना को लेकर के कहीं तेजस्वी यादव के साथ तो नहीं है गठबंधन कर लेंगे? कौन काहे के लिए जदयू जाएगा राष्ट्रीय जनता दल के साथ में? नहीं। एकदम नहीं जाएगा। जाएगा कभी? ये गलती करेगा? कोई नहीं करेगा गलती, कोई नहीं जाएगा। लेकिन कैसे आप लोग भी जदयू को कैसे मना पाएंगे? क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि गरीबों की गणना होनी चाहिए। हमारी पार्टी देख रही है ना, पार्टी देख रही है, पार्टी अपना सब। केंद्र सरकार की तरफ से ओबीसी को जो आरक्षण दिया गया है, इससे क्या कुछ फायदा आगे चल करके? अरे, क्या फायदा होगा? नीट के एग्जाम में बच्चे हमारे शरीक होते थे, उनको हक बहुत बड़े पैमाने पर नहीं मिलता था। बिल्कुल। अब यूजी और पीजी जो मेडिकल का परीक्षा होगा, उसमें लगभग 5000 बच्चों का सुनिश्चित हो गया, एडमिशन होना ही होना है। और उधर गरीब वर्ग का जो आर्थिक तौर पर कमज़ोर लोग हैं, उनको भी, जो अपर क्लास के जो लोग हैं, उनको भी न्याय मिला है। 10% उनके लिए भी हो गया, तो गरीब लोग तो बेचारा फेंका जाता था। इसलिए बहुत बड़ा काम किया है, और 35 साल से डिमांड हो रहा है। कांग्रेस पार्टी सुन रही थी, वो सब पिछड़ा विरोधी है, गरीब विरोधी है सरकार। गरीबों के नाम पर वोट जरूर लिया, गरीबों के लिए काम नहीं किया। और हमारी सरकार सिर्फ चिंता रात दिन अगर करती है तो गरीबों के लिए ही करती है हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी खास तौर पे। एक दो को काम हुआ है, एक दो काम गिनाएंगे तो 2 घंटा लग जाएगा, आपके पास वक्त भी नहीं होगा।
आप ही के क्षेत्र में बैरिया बस स्टैंड सर बनाया गया है, वहाँ जितने भी जो चालक हैं वो संतुष्ट नहीं, उनका कहना है कि हमको वहाँ पे सहूलियत नहीं मिल रही है, अभी हमको कुछ दिन के लिए मीठापुर ही बस स्टैंड रहने दिया जाए। देखिए, बैरिया हमारा क्षेत्र तो नहीं है, मगर पटना का वो भाग है और पूरे बिहार का वो समस्या है। वहाँ बहुत बड़े पैमाने पर नए तकनीक के आधार पर बिल्डिंग में बना है और सारी फैसिलिटी की व्यवस्था वहाँ की गई है। अब यहाँ तो वो एजुकेशन हब हो गया, बहुत दिक्कत हो रही थी यहाँ पर। पहले उस समस्या के निदान के लिए सरकार ने प्लान किया और बैरिया में बस स्टैंड का निर्माण कर दिया है और वहाँ सब कुछ व्यवस्था हो चुका है। तो सरकार चाह रही है कि वहीं से लोग आए जाएं। बस वाले को क्यों हड़ताल कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम, क्यों नहीं जाना चाहते हैं मुझे नहीं मालूम। हर सुविधा है, वहाँ जाना चाहिए और व्यवस्थित ढंग से। पैसेंजर पहले यहाँ था, ये हार्डिंग पार्क के पास था बस स्टैंड, याद है ना।